नमस्कार दोस्तों अष्टम भाव के केतु का प्रभाव के बारे में आज समझेंगे। अष्टम भाव का बाधा का घर होता है अष्टम भाव, और केतु को कुजावत केतु कहा गया है, अर्थात मंगल के समान तेज और अचानक परिणाम देने वाला। अष्टम भाव में केतु अचानक बड़ी बाधा देने में सक्षम है। अष्टम भाव में केतु हो तो व्यक्ति के पास इंट्यूशन पावर होती है। ऐसा व्यक्ति भविष्य में होने वाली घटनाओं को कई बार जान लेता है। अष्टम भाव का केतु यानी शमशान पर बैठा अघोरी या फकीर, जो आपको अचानक कोई दुआ दे दे, और जैसे आपकी संतान नहीं होती और कोई अघोरी फकीर अचानक आपको मिले और दुआ दे तो और वो दुआ घटित हो जाए, ये अष्टम के केतु की करामात है। अष्टम में केतु हो और उसका संबंध शुक्र गुरु या धन भाव और 11वां भाव और चतुर्थ भाव से बने तो अचानक धन या प्रॉपर्टी प्राप्ति होती है। अष्टम भाव का केतु कोई ना कोई बीमारी या सर्जरी देने में सक्षम होता है। अष्टम भाव में केतु हो तो व्यक्ति खोजी प्रकृति का होता है, अन्वेषक होता है। उसकी जिज्ञासा होती है कुछ जानने की, कुछ समझने की, रहस्यमयी चीज़ों को जानने की और रिसर्च की दुनिया में यह ऐसा व्यक्ति नाम कमा सकता है। अष्टम भाव में केतु हो तो व्यक्ति पहले ही मृत्यु की आहट सुन लेता है। उसको एहसास हो जाता है कि मृत्यु होने वाली है। अष्टम भाव में केतु शुभ अवस्था में हो तो व्यक्ति प्राकृतिक आपदा या एक्सीडेंट में फंसकर भी जिंदा बाहर निकल आता है। जैसे भूकंप के आने के बाद पूरी बिल्डिंग गिर जाने के बाद व्यक्ति नीचे से जिंदा बाहर निकल आए। आपने सुना होगा कभी कभी न्यूज़पेपरों में या समाचारों में, भूकंप आने के बाद मलबे में 10 दिन बाद मलबा हटाने पर फलां व्यक्ति जीवित निकला, उसको खरोंच तक नहीं आई। इस तरह की बात है। और अष्टम भाव में केतु हो तो पुत्र संतान को कष्ट रहता है, यानी कि आपकी संतान में जो पुत्र है उसको कष्ट रहता है, या पुत्र संतान देरी से पैदा होती है। अष्टम भाव में केतु पीड़ित हो तो कोई बड़ा घाव या कमर के नीचे के रोग अवश्य देता है। और इसके अलावा अष्टम भाव में केतु हो तो उधार दिया हुआ धन मारा जाता है। जिनके भी अष्टम भाव में केतु हो उनको उधार ये सोच कर देना चाहिए कि ये पैसा वापस आने वाला नहीं है। अगर सामर्थ्य होए मदद करने की तो उस हिसाब से आप उसको पैसे दे सकते हैं, अन्यथा उधार देना तो पूरी तरह एक तरह से गलत ही है। आप उधार दोगे तो वो आपका पैसा मिलने वाला है ही नहीं। चाहे बेशक आपके जो सामने मांगने वाला है पैसा आपका कोई रिलेशन में हो, कोई जानकार हो, कोई अच्छा दोस्त हो, लेकिन उसकी नीयत सही है, लेकिन इसके बावजूद भी उस कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, या जिसको पैसा दिया गया है तो उसी का दिन जो है काफ़ी आर्थिक स्थिति खराब होने से वो गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में वो चाहते हुए भी आपका धन वापस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास धन है ही नहीं, या खुदा ना खास्ता जिसने आपसे धन लिया है वह धन लेने वाला है, उसका एक्सीडेंट में या किसी भी तरह से वो मारा गया या जेल चला गया, इत्यादि इत्यादि कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पर धन सोच समझ कर ही दें अगर आपके अष्टम भाव में केतु है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप
ठीक लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो मैं आपकी सेवा में तत्पर बनाता रहूं और आपका ज्ञान अर्जन हो सके, ये मेरी इच्छा है। और मैं चाहता हूं कि बस इसी तरह आप मेरे चैनल पर बने रहिए। आपका प्यार हमेशा की तरह से जैसे मिलता आ रहा है वैसे मिलता रहे और मैं आपको